ये सबसे बड़ी खबर से आपने हंगामा देख लिया, बहस देख ली, अब बारी है चुनौती की, चैलेंज की। चैलेंज बाबा बागेश्वर बनाम शंकराचार्य। आज आपके सामने शंकराचार्य भी होंगे और बाबा बागेश्वर भी होंगे। क्या है चैलेंज शंकराचार्य का आपको बताऊंगा, और बाबा बागेश्वर ने क्या उस चुनौती को स्वीकार किया है। बाबा बागेश्वर को सब चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज जो दे रहे हैं, तस्वीर दिखाई, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने बाबा बागेश्वर को चुनौती दी। अगली चुनौती कौन दे रहा, दिखाइए तस्वीर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाबा बागेश्वर को चुनौती दी है। इतनी चुनौती नहीं, एक और अगला चैलेंज दिखाइए जरा। अगला चैलेंज दे रहे हैं, इनका नाम है पंडोकर सरकार, और ये बाबा बागेश्वर के प्रतिद्वंदी हैं, उन्हें पसंद नहीं करते, उन्हें सीधी चुनौती देते हैं। इनका नाम है गुरुचरण शर्मा। अगली तस्वीर दिखाइए, ये कोई और नहीं, बाबा बागेश्वर के चाचा है। चाचा भी चुनौती दे रहे हैं बाबा बागेश्वर को। चाचा भतीजे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। चाचा कह रहे हैं मेरा बेटा जो है ये उत्तराधिकारी है बाबा बागेश्वर का, तो चाचा भी चुनौती दे रहे हैं। अगली चुनौती कौन दे रहा, अगली तस्वीर दिखाई, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष है, ये अगली चुनौती दे रहे हैं, गोविंद सिंह नाम है इनका। और एक और चुनौती जो सबसे पहले जहां से खबर शुरू हुई, श्याम मानव, जो कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं। इन सारी चुनौतियों को समेट कर मैं लाया हूं, और बाबा बागेश्वर को जो एक एक चुनौती मिल रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या ये सारे चैलेंजेस स्वीकार करेंगे, क्या आमना सामना होगा? देखिए जरा चुनौती क्या है। ये है चुनौती देने वाले लोग। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर शंकराचार्य क्या चुनौती दे रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद का सीधा चैलेंज है बाबा बागेश्वर को। वो क्या कह रहे हैं, मूव कीजिए से। चुनौती दी है उन्होंने, धीरेन्द्र शास्त्री दरबार के बाहर हमें चमत्कार करके दिखाएं। अपने दरबार में तो चमत्कार कर लेते हैं, बाहर आकर चमत्कार करें। जोशी मठ धस रहा है, धसने से रोक दें तो मैं चमत्कार मान लूंगा, यह कहना है शंकराचार्य का। कुछ चमत्कार जोशी मठ में आकर करके दिखाएं। धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड के जोशी मठ क्यों नहीं आते हैं? धसती जमीन और दरकते मकान को रोक कर दिखाएं। यदि ऐसा कर पाते हैं तो उनके चमत्कार पर हम भी विश्वास करेंगे, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। इस चमत्कार पर हम जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो इसे छलावा कहेंगे, अगर बाबा बागेश्वर नहीं कर सके। आपके पास अलौकिक शक्तियां हैं तो धर्मांतरण रोक कर दिखाइए, लोगों के घरों में होने वाले झगड़ों को सुलझाइए, अपने चमत्कार से आत्महत्या को रोक दें, समाज में शांति स्थापित करें तो हम मानेंगे आप चमत्कारी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी चुनौती दी। बघेल कह रहे हैं छत्तीसगढ़ चमत्कार तो जादूगर दिखाया करते हैं। भूपेश बघेल कह रहे हैं साधुओं को चमत्कार दिखाने से बचना चाहिए, सिद्धियों का इस्तेमाल इस तरह से नहीं होना चाहिए, धर्म बचाने का ठेका लेने वाले धोखे में हैं, यह भूपेश बघेल ने कहा। अगली चुनौती दी है गुरुचरण शर्मा ने, जो पंडोकर सरकार है और बाबा बागेश्वर के प्रतिद्वंदी हैं। पंडोकर सरकार धाम मध्य प्रदेश के दतिया में, और पंडोकर सरकार बागेश्वर सरकार के सीधे सीधे कॉम्पिटिटर है। पंडोकर सरकार ने भी धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला था। दोनों के समर्थक सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गए थे। धीरेन्द्र शास्त्री पर पिशाच साधना करने का आरोप लगाया, और अपने पंडोकर दरबार को, इनका कहना है मेरा पंडोकर दरबार 1000% सही है, और बाबा बागेश्वर जो है वो फर्जी है। बाबा बागेश्वर सरकार फर्जी है, धीरेन्द्र शास्त्री एक पर्ची भी नहीं बना सकते हैं, उनका कहना है। धीरेन्द्र गलत तरीके से बागेश्वर सरकार बन गए हैं। चचेरे भाई की दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री को झूठा और छलिया बताया था पंडोकर सरकार ने। गुरुचरण शर्मा पंडोकर सरकार के नाम से फेमस है, और इन पंडोकर सरकार से भी मिलेंगे तो वहां भी अर्जी लगानी पड़ती है। ये भी धीरेन्द्र शास्त्री की तरह पर्चा लिख कर देते हैं, भूत प्रेत की बाधा दूर करते हैं। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा जो चुनौती दे रहे हैं सीधे सीधे बाबा बागेश्वर को। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ, और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो, सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना कहूंगा कि ये दरबार 1000% और वो दरबार नथिंग 0/0, और नहीं हो तो विश्वास
तो सरकार की तरफ से मैं घोषणा करता हूँ, बिल्कुल सत्य है आप महाराज। एक मंच गाड़ लो छतरपुर में और ये बच्चा बैठ जाए और एक तरफ वो बैठ जाए, एक पर्ची भी बना के निकाल दिखा जाए तो पंडोकर धाम का नाम बदल देना। जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं वो सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो भूपेश बघेल कह रहे हैं ये चमत्कार नहीं है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, शंकराचार्य ने सीधे बाबा बागेश्वर को चुनौती दी। तो बाबा बागेश्वर शंकराचार्य पर पहली बार उन्होंने जवाब दिया है, क्या कुछ कहा सुनिए। आचार्य हैं, अब इस सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं। अब पता नहीं शोभा भाव क्या रहा होगा, खबर ठीक नहीं पहुंची होगी। तो ईश्वरीय चमत्कार वो भी है, दरार होना, और उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। हजारों लोगों की पीड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति का मन व्यथित होता है तो आपा और वाणी दोनों बहक जाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म के वो प्रधानमंत्री हैं, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो धीरेन्द्र शास्त्री सीधे सीधे कहने से कुछ बचे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के चाचा बाबा बागेश्वर के चाचा भी चुनौती दे रहे हैं। ये देखिए जरा, ये चाचा है, इनका नाम है दिनेश शास्त्री। ये चचेरा भाई है, इनका नाम है देवेंद्र शास्त्री। पहली बार आप दोनों को टीवी पर देख रहे हैं, बाबा बागेश्वर के चाचा और चचेरे भाई। चाचा सीधे चैलेंज दे रहे हैं, चाचा कह रहे हैं उत्तराधिकारी तो मेरा बेटा है, धीरेन्द्र शास्त्री ने। आइए चाचा की चुनौती मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और चाचा के अलावा और कौन कौन चैलेंज दे रहा है बाबा बागेश्वर को। लंबी लाइन लग गई है खबरों में आने के बाद। ये आप देख रहे हैं तीन चेहरे, जरा देखिए। सबसे पहले मैं सबसे आगे जिन्हें आप देख रहे हैं, ये है धीरेन्द्र शास्त्री के चाचा और इनका नाम है दिनेश शास्त्री। इनका कहना है बागेश्वर सरकार को अपने परिवार से चुनौती दी जा रही। शास्त्री जी के चाचा पंडोकर सरकार के पास पहुंच गए सीधे, और अपने बेटे यानी देवेंद्र शास्त्री के साथ पंडोकर सरकार से जाकर मिले। देवेंद्र शास्त्री को बागेश्वर धाम का उत्तराधिकारी बताया। चाचा कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री इस गद्दी पर बैठने के लिए नहीं, गद्दी पर बैठने के लिए तो मेरा सुपुत्र मेरा बेटा है, जिसका नाम देवेंद्र है, इनका नाम धीरेन्द्र है। पंडोकर महाराज से बागेश्वर धाम दिलाने की गुहार लगा रहे हैं कि गद्दी पर मेरे बेटे को बिठाइए। देवेंद्र शास्त्री को असली पीठाधीश्वर बताया। धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से उनके घर में तांडव मचा है, उनका कहना है। परिवार में अक्सर लड़ाई हुआ करती है इस वजह से। अगला नाम है गोविंद सिंह। ये मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष है। इनका कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस के निशाने पर भी बाबा है। वो कह रहे हैं गोविंद सिंह ने बागेश्वर बाबा को चुनौती दी, कह रहे हैं अगर चमत्कारी है तो मध्य प्रदेश का कर्जा भला माफ करके दिखाएं। मध्य प्रदेश में इतना कर्जा है वो माफ करा दे। बागेश्वर महाराज अंधविश्वास फैला रहे हैं, गोविंद सिंह कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर के पास कोई चमत्कार नहीं है, बाबा धर्म के नाम पर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। नागपुर में कथा छोड़कर भागने का भी आरोप बाबा पर लगा है। अगला नाम है श्याम मानव का। नागपुर की संस्था ने पुलिस को शिकायत की। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने कार्रवाई की मांग की है बाबा पर। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने आरोप लगाया है सीधे सीधे धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोगों के साथ धोखाधड़ी और शोषण हो रहा है। श्याम मानव ने 30 लाख की चुनौती दी थी। श्याम मानव ने कहा था बाबा भला आए और चमत्कार दिखाएं, आकर साबित हो गया तो 30 लाख रुपए दे दूंगा। बाबा 2 दिन पहले ही कथा खत्म करके चले गए, श्याम मानव ने आरोप लगाया। आइए अब जरा पहली बार आप सुनने जा रहे हैं टीवी पर बाबा बागेश्वर के चाचा को, सुनिए। बिल्कुल मचा है तांडव, सब लोग बीमार रहते, रोज युद्ध होता है, लड़ाई होती। ठीक है साहब, वो तो हनुमान जी गारंटी देता हूं, हनुमान जी आप बुलाएंगे, मेरी बात समझे। और महाराज जी को हमें देने की आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। इनके ऊपर हनुमान जी के भक्त हैं ब्रह्मपरीत, जिसको ब्रह्म कहते हैं। वो जो ब्रह्म सेतु महाराज पर कृपा करते थे, जो काशी में मृत्यु हुए हैं, वही धीरेन्द्र के द्वारा 50 रूप में उनको प्रकट किया गया। दोनों बार अगर आप 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो वैसे ही आप आइए, केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए। और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट, तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा और हमेशा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम, ये समिति हम बंद कर देंगे। माफी भी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा। तो बाबा बागेश्वर पर सवाल उठे तो उनके समर्थक गुस्से में आ गए। समर्थकों ने देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ये देखिए, एम्बियंस दीजिए। दिल्ली में बाबा के समर्थकों ने प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पर नारेबाजी की है। दिल्ली की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, न सिर्फ दिल्ली, अगली तस्वीर दिखाई है नागपुर में। आप देख रहे हैं नागपुर में भी बाबा के समर्थक सड़कों पर निकले, सैकड़ों की संख्या में नारेबाजी की, प्रदर्शन किया।
नागपुर के अलावा भोपाल लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बाबा के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। लोगों में गुस्सा है कि बाबा के चमत्कार को अंधविश्वास बताया जा रहा है। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा झांसी में भी। झांसी में देखिए श्याम मानव की तस्वीरें जला रहे हैं प्रदर्शनकारी और प्रोटेस्ट कर रहे हैं श्याम मानव के खिलाफ। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि बाबा बागेश्वर पर जो आरोप है उन आरोप का जवाब वो खुद क्या दे रहे हैं ये आपको बताते हैं। अब तक हर सवाल का जवाब दिया है बाबा बागेश्वर ने। आरोप यह है, जूम आउट कीजिए, आरोप यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप है। जवाब उन्होंने दिया, जो अंधविश्वास फैलाने का मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है यह सनातन पर हमला है। आरोप यह है खुद को ईश्वर का दूत बताते हैं। इसका जवाब वो देते हैं, मुझे हनुमान जी ने ईश्वरी शक्तियां दी। आरोप है कि जादू टोने से बीमारी ठीक करते हैं। तो उन्होंने कहा यह दिव्य अनुभूति का मुझे एहसास होता है, उसके जरिए होता है। आरोप यह है कि लोगों के मन की बात आखिर कैसे जान लेते हैं। तो उस पर जवाब देते हैं, आरोप लगाने वाले छोटी मानसिकता के लोग हैं। आरोप है गंभीर बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं बाबा। बाबा कहते हैं हम किसी चीज को ठीक करने का दावा नहीं करते। आरोप है भूत प्रेत भगाने का भी दावा करते हैं। वो कहते हैं सब कुछ गुरु जी की कृपा से होता है, मैं कुछ नहीं करता हूं। आरोप है कि हनुमान की कृपा है, यह दावा है। वो कहते हैं मैं तो हनुमान जी का भक्त हूं। आरोप है उपचार का पर्चा देने का आरोप है कि कैसे उपचार का पर्चा देते हैं। वो कहते हैं बागेश्वर धाम के खिलाफ यह साजिश हो रही है। आरोप है नागपुर में चुनौती मिलने पर भाग गए बाबा। उस पर वो कहते हैं संस्था की चुनौती को हम स्वीकार करते हैं, कथा 7 दिन में खत्म हो गई थी। आरोप है बाबा 2 दिन पहले कथा खत्म करके चले गए। जवाब में कहते हैं कथा पहले खत्म नहीं की, कथा 7 दिन की ही होती है। अब मैं आपको सुनवाता हूं बाबा के समर्थन में गिरिराज सिंह, कपिल मिश्रा और बीजेपी नेता राम कदम उतर आए। क्या कुछ कहा सुनिए। देश का दुर्भाग्य है, चाहे धीरेन्द्र जी महाराज हों चाहे जो भी हों, परंपरा में साधना कर रहे लोगों को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहां तो शर्त से तन जुदा हो जाएगी। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगा दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर ऐसा प्रहार करने का। कोई फिल्म बना देता। आज तक कोई मोहम्मद साहब पर फिल्म बनाया है क्या? पिछले 2-3 दिन में ही 34 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट बागेश्वर धाम सरकार जी के समर्थन में हुई है। पूरे देश का समर्थन है, और क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि हमला क्यों हो रहा है। हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने घर वापसी का काम किया है। हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लव जिहाद के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो स्वामी दीपांकर जी हों, चाहे वो देवकी नंदन ठाकुर जी हों, चाहे वो स्वामी रामदेव जी हों, चाहे वो बागेश्वर धाम सरकार जी हों। जो भी लव जिहाद के खिलाफ बोलेगा या धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर ऐसे हमले होंगे। जिसको आस्था नहीं है वो ना जाए। किसी को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं क्या? हमने ना कभी अंधश्रद्धा का समर्थन किया है और ना ही करेंगे। अपितु हिंदू सनातन धर्म का विधि विधान, इसके 4 वेद, 6 दर्शन शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, 2 महाकाव्य, ये अपने आप में गहरा विज्ञान है। ये वही श्याम मानव जी है जो हमारे सनातन साधु संतों के बारे में बोलकर सीधे पहुंचे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा।